राधे राधे। हम लोग देख रहे थे बोट एंड स्टीम शुरू के थे, बीच में हम लोग वीडियो डाल नहीं पाए, इसके लिए आपसे सॉरी बोल रहे हैं। चलते आज हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर आज लेकर चलते हैं 20 से। आप बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन 20 नंबर, एक आदमी सॉरी 20 नंबर चल रहा है। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यानी एक नाव जो है स्थिर जल में, नाव का स्पीड दे रखा कितना, एक्स बराबर दे रखा आपको 19 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोल रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई दे रखा आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आगे आपसे बोला जा रहा है तो नाव 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो आपको उसका निकालना, समय निकालना है। तो धारा, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में पहले चलते हैं, क्या होता है, स्पीड दोनों का ऐड होता है। तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, यानी 88 किलोमीटर चलना है और धारा के दिशा में डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, 19 प्लस 3 22 प्लस। अब चलना धारा के विपरीत दिशा में, कितना किलोमीटर चलना है, धारा के विपरीत दिशा में आपको चलना है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर धारा के जब विपरीत दिशा में चलेंगे, देखिए अब x माइनस वाई यानी 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16। यही आपको निकालना है। काट 22 चौका 88, 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 4 प्लस 3 बटा 2, यानी 1.5 घंटा प्लस 4 घंटा, यानी 5.5 घंटा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 का डी हो जाएगा ऑप्शन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जा सकता है। स्थिर जल में नाव का चाल दे रखा कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बराबर आपका हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित हो रही, धारा की चाल दे रखा, जो पानी जो बह रहा है इसमें उसका स्पीड दे रखा कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। वाटर उसमें फ्लो हो रहा है। पूछा, बोला जा रहा आगे, यदि नदी, ये तो हो गया, और रवि को उसमें धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 3 घंटा लगता है। तो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी धारा की जब दिशा में विपरीत दिशा में चलता है तो तय करने में उसको कितना समय लगता है, 3 घंटा। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या, तो दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना, टाइम सॉरी टाइम निकाल रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड माइनस होता है। स्पीड हो जाएगा 14 माइनस 2, यानी x माइनस 1 क्या हो जाएगा 12, बराबर कितना हो रहा है, 3 घंटा लगता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 या 36, यानी 36 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। अब बोल रहा है इसी 36 किलोमीटर को धारा की दिशा में चलने में कितना समय लगेगा, यानी अब धारा के साथ चलने में आपसे पूछा जा रहा है समय, धारा के साथ चलेगा तब कितना उसको समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना ट्रेवल करना है, 36 किलोमीटर, और चाल कितना होगा, जब धारा की दिशा में चलेंगे चाल आप क्या हो जाएगा, आपका नाव का जो स्पीड होगा और दो जो धारा यानी पानी का जो स्पीड होगा, दोनों क्या ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, नाव की चाल 14 और धारा की चाल 2, 14 2 16, 16 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए।
4 से काट, 4 चौका 16, 4 नवा 36, 9/4, क्या 4 दूनी 8, 0.4 5 यानी 2.5 घंटा। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 21। इसको पूर्णांक में बदलना तो डायरेक्ट दे रखा मिनट में, तो देखिए इसको लिखेंगे 2.1/4, यानी 2 घंटा तो कंप्लीट हो गया आपका, और 1/4 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, यानी हो जाएगा 15 मिनट। आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये देखिए, 1/4 कहने का मतलब है 1 घंटा को 4 भाग बांटे, उसमें से एक भाग ऊपर जितना उतना एक भाग, 1 घंटा को 4 भाग में बांटे, यानी 15 मिनट हो गया। उसमें से आपको लेना एक ही भाग, तो 15 इधर जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 15 लिख दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। क्वेश्चन में 22 देखिए, ये आपके बोर्ड पे बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता है, यानी धारा के साथ चलता है, धारा के साथ, ठीक ना। ठीक है, कितना 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, यानी x प्लस वाई धारा के साथ जा रहा है। 60 किलोमीटर जाने में इसको कितना लगता है, 4 घंटा, 1 घंटा कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। आगे देखिए अब बोल रहा है, यदि स्थिर जल में नौका की चल, यानी नौका की चाल दे रखा है, यानी x बराबर दे रखा है कितना, x बराबर आपको दे रखा है 13, x बराबर 13, देखिए ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव का जो स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, जब धारा और नाव दोनों साथ चलता है तो 15 किलोमीटर, तो यहाँ से धारा का स्पीड कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाना, धारा का स्पीड, नाव के स्पीड 13 और धारा के स्पीड 2, धारा के प्रतिकूल कितना जाना है डिस्टेंस, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चलिए 30 किलोमीटर जाना है, और धारा के विपरीत दिशा में 13 - 2 क्या हो जाएगा, 11, 30/11। इसको देखिए पूर्णांक में दे रखा था, 11 दूनी 22 बटा 8, यानी 2.8/11 घंटा लगेगा इसको धारा के विपरीत दिशा में जाने में। ये क्वेश्चन था आपका 22 नंबर। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 23 पे, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। ट्वेंटी थ्री नंबर देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन पहले समझिए। कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोल रहा है 2 घंटे में एक बार धारा की दिशा में जाता 15 किलोमीटर, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाता 8 किलोमीटर, 2 ही घंटा में, यानी देखिए धारा के साथ चलिएगा, धारा के साथ
के साथ। जब साथ चलिएगा धारा का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अब बोल रहा है एक बार साथ चलते हैं और एक बार अपोजिट चलते हैं, तब दोनों में हमको कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है। कितना लगता है, 2 घंटा। यानी समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। एक बार धारा की दिशा में निकालेंगे समय, एक बार धारा के विपरीत दिशा में, दोनों मिलाकर हमको कितना समय लगना चाहिए, 2 ही घंटा। देखिए धारा की दिशा में कितना चलता है, 15 किलोमीटर, तो 15/x+y। यहाँ देखिए 15 किलोमीटर था, और एक्स वाई क्या स्पीड दे रखा है, धारा के साथ में स्पीड। अब प्लस जब धारा के विपरीत दिशा में चलते कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्या जगह, एक्स माइनस वाई। तब जाके हमको कितना समय लगता है दोनों में, धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत दिशा में, 2 घंटा बराबर 2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए फिर इसी तरीके से आगे बोल रहा है, यह 2.2 घंटे और 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, एक्स प्लस वाई। यहाँ समय निकल गया प्लस। आगे देखिए फिर, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, यानी एक्स माइनस वाई। तब जाके कितना समय लगता है, 2 घंटा 50 मिनट लगता है, 2 घंटा 50 मिनट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे, तो 2 घंटा तो रहेगा 50 मिनट हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। 50/60 हो जाएगा, 1 शून्य कट गया, 6×2 12, 17/6 घंटा। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते, 17/6 घंटा लिख सकते हैं। 17/6 घंटा लिख दिए। अब देखिए इस तरह से अगर सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा परेशानी होगा, लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा, दोनों दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आप क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। वहां भी क्या करते थे हम लोग, जो नीचे में होता था 1/x-y कुछ मानते थे, और 1/x+y को कुछ ना कुछ मान कर हम लोग सॉल्व करते थे, ताकि इक्वेशन क्या छोटा हो जाए। यहाँ भी हम वही करेंगे, मानेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 1/x+y क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं धारा की दिशा में, और 1/x-y क्या मान ले, u मान लेते हैं। अब देखिए ये जो देखिए पूरे कुछ ना कुछ 1/15/x+y है, 15/1 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 15 भी प्लस x-y क्या लिखे, 1/x-y को u, यानी 8u बराबर 2। इसी का इक्वेशन ये हो गया, इसी के बराबर ये होगा। दूसरी तरह से हम इसको लिख लेंगे, इस इक्वेशन को भी क्या हो जाएगा, 20 भी प्लस 12u बराबर 17/6। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, तो बोला गया है धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल क्या, धारा की दिशा में, यानी x+y। यानी हमसे ये पूछा गया है, ये निकालने के लिए पूछा गया था। मान लीजिए हमको पूछा गया है धारा की दिशा में, तो हम लोग कोशिश करेंगे धारा के विपरीत दिशा में जो चल रहे हैं उसको काटने का। देखिए इसको, इस इक्वेशन को फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ठीक हो गया, 15v प्लस 8u बराबर 2। एक हो गया आपका 20v प्लस 12u बराबर 17/6। देखिए हमको निकालना धारा के साथ में, धारा के साथ में, यानी v का वैल्यू निकालना है। देखिए धारा के साथ में v माने हैं, तो हमको u को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो पूरे इक्वेशन में हम लोग अगर 3 से गुना कर दें, 8 या 24, और सेकंड वाले इक्वेशन में 12 2 से गुना कर दें, क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसका क्या माइनस करना, उसके बाद माइनस करना। देखिए तो 24 हो जाएगा, 24u, ये भी हो जाएगा 24u।
ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 17/3। तो बचा क्या, ये 15×45 भी और 20×2 = 40 भी। अब देखिए माइनस करें तो यहाँ -45 में से 40 चला गया तो 5 भी बराबर क्या करना, माइनस करना है 6 - 17/3, 6×3 = 18 यानी 1/5 भी बराबर क्या हो जाएगा 1/3। भी बराबर हो जाएगा आपका 5 चला जाएगा उस साइड 1/15। जैसे कि भी हम लोग क्या इसको बने हैं 1/x+y, तो अगर x+y निकाले सिर्फ क्या हो जाएगा x+y बराबर हो जाएगा 15। ये हो गया धारा के साथ में नाव का चाल, धारा के साथ में नाव का चाल। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 15, यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया। आप इसको दो जिस जिस तरीके से आपको पसंद होता है बनाने में उस तरीके से बनाए, ठीक है ना। आपको दोनों तरीका हम बताए हैं, आप मानकर भी बना सकते शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ये क्लास 10th का इस तरह क्वेश्चन 2 4 वाले रैखिक समीकरण बनाए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं। और इस टाइप का देखिए 2 4 क्वेश्चन और उसका हम लोग नंबरिंग बता देते कौन कौन सा क्वेश्चन सेम टाइप का ये आपको बनाना है खुद से। देखिए 23, बिल्कुल 27 नंबर क्वेश्चन क्या है सेम है। उस पर चले आइए 29 पे। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 और 28 खुद से बनाना है। ये रहा आपका होमवर्क, हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 4 पे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन अब 24। ठीक है आइए 24 पे हैं। बोल रहा है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। 150% क्या है अधिक है, यानी स्पीड दे रखा है, स्पीड का रेशियो स्पीड। एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में, यानी अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, यानी धारा की दिशा में। डी हो गया आपका धारा की दिशा में, ये आपका हो गया धारा के विपरीत दिशा में, ठीक। अब देखिए अब आपसे क्या बोला गया है, हम धारा के विपरीत दिशा में जो चलता है जो स्पीड है उससे क्या 150% क्या अधिक है, 150% अधिक है। यानी अगर धारा की दिशा में अगर 100% चलते हैं तो धारा के डाउनवर्ड में कितना होगा 150% और अधिक है, 150% और अधिक मानिए, यानी 100 में 150 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 250। ये स्पीड दे दिया है, बताइए कटेगा 50 से काट दीजिए 5 बार में, ये 2 बार में, यानी 2:5 में। यानी धारा की दिशा में जब चलिएगा तो स्पीड आपका होगा 5, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 24। उसके बाद बोल रहा है यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में समय लगता है 8.2 घंटा। कितना लगता है, एक बार धारा की दिशा में चलते हैं, एक बार धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, दोनों मिला के समय लगता है 8.2 घंटा। यानी देखिए डाउनवर्ड चल रहे हैं और अपवर्ड चले, दोनों मिला के कितना लगता है समय, समय दे रखा है आपका, ठीक। तो एक बार चलते कितना, देखिए 24
धारा की दिशा में चलते 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चले और समय निकालना, समय रोका, दूरी बटा चाल, दूरी दे रखा है, चाल क्या होगा धारा की दिशा में, देखिए स्पीड दे डाउनवर्ड कितना दे रखा था 5 और ये 2 दे रखा है, तो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर लेंगे, डाउनवर्ड दे रखा है तो ये हो जाएगा 5x, देखिए डाउनवर्ड दे रखा है प्लस, जब धारा के विपरीत दिशा में कितना चलते, धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं हम लोग 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में डाउन अपवर्ड कितना चलते, 2x, दोनों मिला के समय आपको कितना लगता है 8.2 घंटा, 8.2 घंटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बटा 10 काटिए 16 बार में, कट जाएगा 25 बार में, 16/x प्लस 25/x बराबर 82/10। अब इसको सॉल्व, रिजल्ट सेम है, 16 प्लस 25 41, 41/x बराबर 82/10। 41 दूनी 82, ऊपर ऊपर जब बराबर हो तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, ठीक। तो फिर 2 बचे 10, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, x बराबर का 5 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देखिए स्पीड कितना देगा 5x, ये x लगा दीजिए दोनों में, 5x दे तो यानी 5x बराबर आपको निकालना है 5 गुना x का वैल्यू कितना निकला 5, तो 5 कर दीजिए 25, यानी जब आप धारा के साथ चलिएगा, धारा के साथ बहिएगा तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, आपका आंसर हो गया 24 का। इसी तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है यदि कोई युक्ति धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा के जब विपरीत दिशा में चलते हैं 55 किलोमीटर, तो जाने में कितना समय लगता है 5 घंटा, बताइए 1 घंटा में कितना चलते हैं 11 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर 55 किलोमीटर जाने में लगता है कितना समय 5 घंटा, तो 1 घंटा में कितना चलिएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 11, 11×5 = 55, धारा के विपरीत दिशा में चलते 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए, वही जब धारा की दिशा में चलते हैं 75 किलोमीटर, तो जाने में कितना समय लगता है 3 घंटा, यानी 3 घंटा में आप 75 किलोमीटर जाते हैं, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 25 या 75, 25 किलोमीटर, यानी धारा के साथ में चलते हैं 75 किलोमीटर जाने में आपको कितना लगता है 3 घंटा, तो काट दीजिए 25, यानी धारा के साथ चलते हैं तब क्या था 25 किलोमीटर, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया। अब देख आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा गया है स्थिर जल में 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, स्थिर जल यानी नाव की स्पीड पहले निकालना होगा तब 96 किलोमीटर हम लोग को आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए x प्लस वाई दे रखा, x माइनस वाई दे रखा है, हम लोग क्या कर सकते हैं x का वैल्यू निकाल लें, देख जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 25, क्या करें दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो y से y कैंसल, 2x बराबर आपका हो जाएगा 36, 2 से काट देंगे 18 बार में, यानी आपका जो होगा नाव का स्पीड क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए
यहाँ देखिए इक्वेशन में, जब धारा की दिशा में चलते हैं साथ में पानी का भी स्पीड और नाव का स्पीड दोनों मिला के कितना होना चाहिए 25। अब बताइए अकेले जब नाव का स्पीड 18 है तो धारा का स्पीड कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है धारा के शांत जल में आपको कितना चलना है 96 किलोमीटर। समय निकालिए, समय बराबर दूरी बटा चलिए 96 किलोमीटर चलना है धारा के शांत जल में। तो यानी नाव का स्पीड कितना 18 बटा 18 कर लीजिए, कटे काट लीजिए। देखिए आंसर किस में दे रखा है, घंटा और मिनट दोनों दे रखा है। 18 काटिए 3 से 6 18 6 से काटेंगे 16 छक 96 यानी 16 हो जाएगा 16 छक 96 6 से काटे हैं तो यानी 16 बटा 3। इसको क्या लिखेंगे 3 पर से 15 1 बटा 3 यानी 5 घंटा 1 बटा 3 घंटा मतलब 20 मिनट 20 मिनट। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। इसी तरीके से आप बनाते रहिए और समझते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम आपको लेके चलते हैं 26 पे 26 पे। ट्वेंटी सिक्स नंबर देखिए बोल रहा है एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई के 3 बराबर भाग में बांट दी। यानी एक्स वाई एक रेखा है, एक एक्स है एक वाई है, एक रेखा हम यहाँ से यहाँ तक खींच लिए। इस पर दो बिंदु है, एक P है और एक Q है। तो ये क्या कहता है P जो Q रेखा दो बिंदु है ये इस नदी को 3 बराबर भाग बांट। देखिए एक यहाँ P, ये आपका यहाँ एक Q। अब देखिए 1 2 3 हो गया, तीनों बराबर डिस्टेंस है। अगर D ये है, ये भी D है, ये भी D है, हो गया बराबर डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस 3। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या दे रखा है, दे रखा किसी नाव द्वारा x से q तक जाने में x से अच्छा p लिख दें q तक, यहां से यहां तक जाने में, उसके बाद y से q तक यात्रा करने में। अब y से q आ रहे हैं, y से q आ रहे हैं, एक बार धारा की दिशा में चले एक बार धारा की विपरीत दिशा में चले हैं, तब उसका जो समय का अनुपात है दे रखा कितना 4:5 नहीं, इसको 4 समय लगता है इसको 5 समय लगता है। अब बताइए डिस्टेंस ज्यादा लगा इसको समय कम लगा, इसको समय क्यों ज्यादा। रीजन ये है कि धारा की दिशा में चल रहा है, ये धारा की दिशा में चल रहा है तो नाव का स्पीड भी होगा और आपका पानी का भी स्पीड, पानी जो जिस जिस स्पीड से पानी बह रही है वो स्पीड आपका क्या सहयोग करेगा। जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा क्या होगा उसको आपको वो अपोज करेगा, आपको वो अपोज करेगा, इसीलिए आपको यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है। अब देखिए टाइम टेकन दे रखा है, इधर जो यहां से x से लेकर q तक गए एक्स क्यू और बाय टाइम टेकन y2q, ये दे रखा है 4/5, ये दे रखा है 4/5 अनुपात में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहां से दोनों को समय दे रखा है तो बताइए यहां से टाइम निकाल सकते हैं, इस यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या होगा, टाइम कैसे निकालते दूरी बटा 4, दूरी बटा 4 ये धारा के साथ दिशा में, धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा, ठीक। यानी जब धारा के साथ चलते हैं x + y, देखिए यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ 2 बार डिस्टेंस ले
समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, दूरी 2d बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये धारा के साथ चल रहे हैं। अब बटा देखिए y, y से लेकर q तक आए हैं, ये धारा के विपरीत दिशा में, दूरी कितना तय किए d, d बटा x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है कितना 4/5 बराबर। अब देखिए यहां से आपको काटना आना चाहिए, d से d कैंसिल हो गया, आपको कटने वाला है नहीं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहां से लिखेंगे, देखिए ये 2 इसके साथ चलाएगा, इसको हम लोग इस तरह, अगर नहीं काटना है तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं 2d बाय एक्स प्लस वाई गुना एक्स माइनस वाई बटा डी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए डी से डी काटे तो यहाँ डी से डी कट गया, अब कटने वाला नहीं, देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ 1 के साथ, देखिए 2, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 2y बटा x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 4/5, 4/5 आपका हो, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 5 2 10, x माइनस 10y बराबर 4x प्लस 4y, 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 4 14y, काट दीजिए, इसका था 3, इसका था 7, x बटा y बराबर हो जाएगा 7/3। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी के धारा की चाल, यानी धारा की दिशा में चलते हैं जब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रेशियो पूछा किसके साथ है, धारा की दिशा के साथ पूछा है। बताइए 7, नाव की चाल है 7 और धारा की चाल है 3, धारा की चाल तो 3 हो गया, और जब धारा के साथ चलेंगे क्या होगा, स्पीड दोनों जुड़ जाए, 7 3 10, ये हो गया 10:3, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए 10:3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। ये देखिए आपका वही क्वेश्चन आ गया जो 23 बताए थे, सेम क्वेश्चन आपका 27 आ गया, ये आपका होमवर्क में था, ये क्वेश्चन आपको बना के भेजना है, आंसर सेंड में कमेंट में करना है। 27 छोड़ रहे हैं आपके लिए, चले आते हैं 28 नंबर पे हम लोग डायरेक्ट। अब 28 देखिए आपके लिए 28 आ गया, बोल रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटा 36 मिनट में तय करती, यानी जब धारा के विपरीत दिशा में चलती है तब, और यदि यह धारा की दिशा में समान दूरी को, उतना ही दूरी को जब धारा के साथ चलती है तो 6 घंटे समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार चलते हैं डाउनवर्ड, धारा की दिशा में चलते हैं, एक बार चलते धारा के विपरीत दिशा में, तो दोनों का क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय दे रखा है। देखिए जब धारा के दिशा में चलते हैं तो लगता है 6 घंटा, कितना 6 घंटा, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलते तो 9 घंटा 36 मिनट, 9 घंटा 36 मिनट। अब देखिए यहाँ 1 घंटा में दोनों मत, या तो आप दोनों घंटा में बदल लीजिए, एक क्वांटिटी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक क्वांटिटी में, अगर नहीं है तो इसको चेंज कीजिए। देखिए इसको मिनट में चेंज करना आसान है,
तो 6 घंटा में कितना मिनट होगा? 6×6 = 36, 360 मिनट। और 9 घंटा 36 मिनट, 9 घंटा में हो जाएगा 540 मिनट प्लस 36 मिनट, यानी हो जाएगा 576। और ये 360 मिनट, ये हो जाएगा आपका। इसको हम लोग मिटा देते, डायरेक्ट ये लिखे, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इस समय आपका निकल गया, समय आपका निकल गया। इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए काट सकते हैं। 7×5 = 12, 6×18, 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से काटिए। 6×6 = 36, 60 में 6 से काटिए। 6×9 = 54, बचा कितना? 3, 36। अब काटिए 6 से, 6×2 = 60, 6 से काटिए। 16×6 = 96, 16 बार में इसका था 5, इसका था 8, यानी 5:8 में, 5:8 में ये टाइम का होगी, ये होगी आपका टाइम का। तब बताइए स्पीड के रेशियो क्या होता है? टाइम के जस्ट रेसिप्रोकल होता है आपका स्पीड। क्या करना है? बदल देना, हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 5 स्पीड। ये आपको हम लोग को बहुत पहले ही स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग बता चुके हैं। यहाँ से देखिए पूछा गया है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। नाव की चाल और धारा की चाल निकाली, यानी एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। देखिए डाउनवर्ड में दे रखा है कितना? 8, अपवर्ड में दे रखा है 5। तो एक्स नाव का स्पीड कैसे निकालते हैं? डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड बाय 2, 8 + 5/2, कितना हो जाएगा? 13/2। और जब नाव सिर्फ हमको धारा की चाल निकालना है, क्या करते हैं? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बाय 2, तो 8 - 5 मतलब 3, 3/2। लेकिन नीचे में दोनों सेम, तो 2 से 2 खत्म। क्या हो जाएगा? 13:3, यानी 13:3 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लोग देखें 29, फिर से आपका आ गया 29। 29 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका सेम प्रोसेस पे आ गया है। इसको फिर से आपको बनाना है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब चलाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, 29 आपको बनाना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बोल रहा है कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप कर यात्रा को टी घंटे में तय करता है। यानी जो दूरी है, एक बार गए एक बार आए, यानी ए से बी बिंदु था, उसको जाने और आने में उसको टी समय लगा। क्या समय लगा? टी समय लगा। यदि स्थिर जल में इसका चाल, स्थिर जल में जब चाल दोगुना कर दे, जब चाल दोगुना करते हैं, तब इसको तय करने में कितना समय लगता है? 80/161 घंटे लगता है। तो स्थिर जल में इसकी चाल और नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। अब देखिए जब एक बार गए एक बार आए, जाने और आने में जो टाइम लगता है उसका हम लोग फॉर्मूला बताए थे, 2dx/x² - y² होता है। बिल्कुल आने और जाने में क्वेश्चन में भी टी समय दे रखा है। अब देखिए उसका क्या बोला है? स्पीड को, नाव के स्पीड को दोगुना करते, नाव के स्पीड क्या होता है? एक्स। अब एक्स के ऊपर क्या रखेंगे? 2x रखेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं। अब एक्स के ऊपर क्या रखेंगे? 2x रखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। देखिए 2 तो 2 रहेगा ही, डी तो डी रहेगा, एक्स पर 2x गुना 2x बटा एक्स पर क्या रहेगा? 2x, 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा 4x²
माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अब इसको कितना समय लगता है? 180 बाय 161 टी। इसमें लगता है 80 बाय 161 टी लगता है। अब बताइए, पूछा गया है दोनों का अनुपात। यहाँ देखिए एक्स और वाई का अनुपात, यहाँ देखिए हम दोनों का अनुपात यहीं अगर बराबर बीच में खींच देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं, क्या सकते हैं टी आपका खत्म। अब देखिए 2dx ये 2dx खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए आप कुछ कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम बताए थे इसको कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए आपको जो ये सॉरी ये टू जो है इसके साथ चलाएगा, इसके साथ चलाएगा, ऊपर वाले के साथ। इसको इस तरह से 2dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना, ये देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2d2x। इसको इस तरह से लिख सकते। ये जो हम यहाँ किए हैं ये पूरे टर्म को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए 2dx 2d एक्स इसको काट सकते हैं। ठीक, 2dx अब कटने वाला तो है नहीं, ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो ना, ऊपर पर लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80। चला जाएगा ऊपर 161 बटा 80। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 161 बटा 80। ये भी टर्न हो जाएगा 161 बटा 80। इसको सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए 800 का 32, 120 एक्स स्क्वायर माइनस 80 वाई स्क्वायर बराबर 161 गुना 2 तो 16 दूनी 32, 322 एक्स स्क्वायर माइनस 322 वाई स्क्वायर। आपको यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। वाई स्क्वायर किधर ले आया तो प्लस में हो जाएगा, तो 322 में से 80 घटाना, 322 में से 80, 322 वाई स्क्वायर माइनस 80 वाई स्क्वायर बराबर 320 उधर चला जाएगा तो माइनस में होगा, तो 322 में 320 चला गया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर। घटा लीजिए इसको, 12 में से 2 0 0 में से 2 के 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 1। ठीक है जी, अच्छा 2 बचेगा, 2 सॉरी 2। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा वाई स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ना, बराबर 2x स्क्वायर, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 वाई स्क्वायर। यानी ये आपका हो गया 121 एक्स सॉरी वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स और क्या लिखेंगे अंदर रूट 121 वाई स्क्वायर। एक्स बराबर आपका हो जाएगा 11 वाई, एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा 11 बटा 1। यानी आपसे ये पूछा ना, हाँ बिल्कुल। इसकी चाल और नदी की चाल का अनुपात दिखा कीजिए, तो अनुपात तो निकल गया, एक्स अनुपात वाई बराबर हो जाएगा 11:1। आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। इसी तरीके से आपको आगे प्रयास करना ताकि आपसे क्वेश्चन बने। बात यही क्वेश्चन को करते हैं, ड्रॉप करते हैं 30 तक। चलिए आप मजे में पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो को।